हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 39 है। तो हमने पिछले वीडियो में अक्टूबर की एंट्री जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। अभी हमारी कैश स्टडी 2 चल रही है और अक्टूबर की जो एंट्री है वो हम यहाँ पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डे बुक में 1 अक्टूबर पर हमने अक्टूबर मंथ की एंट्री कंप्लीट कर ली थी पिछले वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करते हैं नवंबर मंथ। और नवंबर में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पीटी कैशियर सबमिटेड द एक्सपेंसेज स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। यानी कि पीटी कैशियर क्या है तो ये आपको पता है। अक्टूबर में एक एंट्री आई थी, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। अक्टूबर में यहाँ पर एक लास्ट एंट्री आई थी, मिस्टर गुप्ता ट्रांसफर्ड कैश ₹10,000 इंटू पीटी कैश। यानी कि 10,000 रुपये जो है वो कैश से पीटी कैश में ट्रांसफर किया गया था। और पीटी कैश क्या था ये हमने आपको समझाया था कि जो बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे हैं वो पीटी कैश से हम करेंगे। ठीक है, छोटे मोटे खर्चे का मतलब जैसे टेलीफोन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज हो गया, कन्वेंस हो गया और ऑफिस एक्सपेंसेज, तो ये खर्चे हम पीटी कैश से करेंगे। यानी इनका पेमेंट हम कहाँ से करेंगे? पीटी कैश से। क्लियर है? तो पीटी कैश क्या है आपको पता है। तो वही पीटी कैशियर ने स्टेटमेंट ये सबमिट की है। कहने का मतलब सीधा है कि यहाँ पर ये एक्सपेंसेज हुए हैं और इनकी एंट्री हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करनी है। ठीक है, तो इन सभी के लेजर बनेंगे क्योंकि ये पहली बार आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इन सबके लेजर बनेंगे और इसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट वाउचर पर, क्योंकि यहाँ पर हम कर पेमेंट ही रहे हैं। तो डेबिट में ये सारे एक्सपेंसेज हो जाएंगे। ठीक है, 4 बार डेबिट होगा एक ही क्वेश्चन में। यहाँ पर ये 4 बार आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और एक बार यहाँ पर पीटी कैश जो है वो क्रेडिट होगा और वाउचर पेमेंट होगा। इन सबके लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हम कर चुके हैं। तो चलते हैं यहाँ पर फटाफट चलते हैं वाउचर में। और सबसे पहले तो यहाँ पर हम डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करना बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, नवंबर है तो 1 नवंबर 1/11 एंटर करेंगे। डेट चेंज हो गई। वाउचर यहाँ पर हमारा पेमेंट होगा और डेबिट में यहाँ पर लेजर बनेगा किसका? सबसे पहले यहाँ पर बनेगा टेलीफोन एक्सपेंसेज का। तो लेजर बनाते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेज का। और ये अंडर किसके जाएगा? अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के। ठीक है, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन जो है वो नो रहेंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर में नॉट अप्लीकेबल और जीएसटी भी यहाँ पर जो है वो नॉट अप्लीकेबल रहेगी। और यहाँ पर इसको भी हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका अमाउंट कितना है टेलीफोन एक्सपेंसेज का? 500 रुपये। तो यहाँ पर अमाउंट डालते हैं 500 रुपये, एंटर करेंगे। दूसरी बार यहाँ पर फिर से डेबिट होगा और फिर लेजर यहाँ पर बनेगा अगला इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज। इसी तरह से यहाँ पर हम चारों लेजर बनाएंगे और चारों को यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फटाफट लेजर बना लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑप्शन यहाँ पर जो है सब नो और नॉट अप्लीकेबल रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल और इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज का कितना अमाउंट है? 1200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 1200 रुपये। और बाकी के जो लेजर हैं वो भी हम इसी तरह से बना लेंगे। यहाँ पर हम वीडियो को पॉज कर देते हैं क्योंकि ये सब चीजें आपको पता है। कन्वेंस एक्सपेंसेज बनेगा इसी तरह से। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम एक्सपेंसेज से रिलेटेड लेजर बनाएंगे तो यहाँ पर जीएसटी जो है वो नॉट अप्लीकेबल ही रखेंगे। ठीक है, जीएसटी हम सिर्फ स्टॉक आइटम में या परचेज या फिर सेल टाइप के जो लेजर है उसी में ऑन रखेंगे, बाकी हम ऑफ रखेंगे। ठीक है, वरना जीएसटी की रिपोर्ट जो है वो गलत हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। इन सब चीजों को बहुत ही सावधानी से वर्क करना है जितने भी लेजर बनाने कैश स्टडी 2 में। ठीक है, क्योंकि कैश स्टडी 1 में हमें सिर्फ लेजर और अंडर पे ध्यान रखना था, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन पर भी ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर ऑन या फिर ऑफ करना है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर फाइनली आपका क्रेडिट हो जाएगा पीटी कैश। तो यहाँ पर हम पीटी कैश को क्रेडिट कर देते हैं और एंटर करके इसको फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे और ये एक्सेप्ट भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि जब वो पीटी कैश का लेजर बनाते हैं तो वो अंडर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो पीटी कैश का जो अंडर है वो कैश इन हैंड के ही जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। और जब ये कैश इन हैंड के अंडर नहीं करते हैं, यानी गलत कर देते हैं, तो होता क्या है कि जब हम पेमेंट वाउचर पे एंट्री करने के बाद में यहाँ पर जब फाइनली एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर एक एरर आती है, नो कैश और बैंक। यानी कि वाउचर आपने पेमेंट लगा रखा है और जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि पेमेंट वाउचर यानी कि हमने भुगतान किया। तो भुगतान हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो कैश से करें या फिर चेक से यानी कि बैंक से करें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं पीटी कैश ये अंडर कुछ और कर देते हैं, करंट असेट्स के मान लेते हैं कर दिया, तो इससे क्या होगा कि इस एंट्री में कहीं भी डेबिट या क्रेडिट में कैश या फिर बैंक नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये एरर देगा ही कि नो कैश और बैंक। ठीक है, और अगर अंडर इसका आप यहाँ पर रखते हैं कैश इन हैंड तो ये एक तरीके से कैश माना जाएगा और यहाँ पर वो एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फाइनली यहाँ पर एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये एंट्री भी हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता पेड
कैश ऑफ ₹6,700 टुवर्ड सैलरी ऑफ अक्टूबर मंथ 15 डेज, यानी कि 15 दिनों की सैलरी पे की गई है और वो भी नगद पे की गई है 6,700 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर 15 दिनों की सैलरी क्यों पे की गई है, क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा कि अक्टूबर में इन्होंने जो है 15 तारीख को ही हायर किया था। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एम्प्लॉय जो है इन्होंने सिर्फ 15 डे ही वर्क किया है, तो यहाँ पर सिर्फ 15 दिन की ही सैलरी पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पास करते हैं और यहाँ पर नीचे बताया गया है कि इसे हमें जो है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी जो है इसमें मेंटेन करनी है। तो वैसे तो हम केस स्टडी 1 में कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बार और एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी साथ ही साथ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी यूज किया गया है। इसमें क्या हुआ है कि मिस्टर गुप्ता ने एक चेक इशू किया है 5,000 का, जिसमें 3,000 रुपए ऑफिस का रेंट दिया है और 2,000 रुपए गोडाउन का रेंट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जब रेंट देंगे तो रेंट में भी दो चीजें हैं, मतलब अगर सिंगल रेंट दे रहे होते तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी की जरूरत नहीं थी, आपको पता है, लेकिन यहाँ पर ऑफिस का भी दे रहे हैं और गोडाउन का भी दे रहे हैं, तो उससे हमें कॉस्ट सेंटर पर मेंटेन करना पड़ेगा कि किस चीज का कितना रेंट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें भी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बनानी है। तो कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पर इसमें आपकी बनेगी सैलरी की। ठीक है, इसमें कॉस्ट कैटेगरी सैलरी के बनेगी और इसमें आपका बनेगा रेंट का। ठीक है, रेंट मतलब लेजर तो बनेगा ही, सैलरी एक्सपेंसेज का एक लेजर बनेगा और इसमें रेंट एक्सपेंसेज का लेजर बनेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर दूसरी यहाँ पर सैलरी की एक कैटेगरी बनेगी, कॉस्ट कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पर बनेगी रेंट की कॉस्ट कैटेगरी, सिर्फ रेंट और यहाँ पर सिर्फ सैलरी। और जो आपके कॉस्ट सेंटर होंगे वो इसमें होंगे आपके ऑफिस और गोडाउन, और यहाँ पर ये चारों एम्प्लॉय जो हैं इनके कॉस्ट सेंटर क्रिएट होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पता है, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं केस स्टडी 1 में। अब इसको यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखते हैं और सीधे यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बना लेते हैं दोनों क्वेश्चन की एक साथ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो हम चाहे एंट्री करते समय ही कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी बना सकते हैं, लेकिन हम वापस चलते हैं और क्रिएट से यहाँ से हम बनाते हैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। तो सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे, तो उसके लिए हमने क्या बताया, आपको जाना है क्रिएट में और यहाँ पर शो मोर फीचर में, फिर उसके बाद शो इनएक्टिव पे क्लिक करना है डबल, और यहाँ पर जो भी फीचर है वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाना है कॉस्ट कैटेगरी में और कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पर, और यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी हम सबसे पहले बना लेते हैं रेंट की। ठीक है, रेंट या सैलरी किसी भी चीज की, और यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे एक एलोकेट रेवेन्यू आइटम। ठीक है, तो इसे यहाँ पर हम यस कर देंगे। अब ये है क्या, तो यहाँ पर देखिए जो रेंट है वो इसको हम कहाँ पर यूज करने वाले हैं, ये हमारा एक तरीके का एक्सपेंसेज है। ये क्या है, एक्सपेंसेज है, लेकिन एक्सपेंसेज जरूर है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं हमारे इनकम पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेवेन्यू को जो है मतलब इसकी वजह से हमारी रेवेन्यू बढ़ जाती है। क्लियर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलोकेट रेवेन्यू आइटम, इस ऑप्शन को यहाँ पर हम यस रखेंगे। ठीक है, तो इसे यहाँ पर हम यस रखेंगे क्योंकि इससे हमारी इनकम पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल इस ऑप्शन को हम यस करके और एंटर करके यहाँ पर इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और दूसरा यहाँ पर हम बनाएंगे सैलरी का। ठीक है, सैलरी, और यहाँ पर भी एलोकेट रेवेन्यू आइटम, इसे यस रखेंगे और यहाँ पर इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कॉस्ट कैटेगरी हमने बना ली, वापस आते हैं कॉस्ट सेंटर बनाते हैं। तो कॉस्ट सेंटर में यहाँ पर रेंट की सबसे पहले बना लेते हैं एक ऑफिस। ठीक है, रेंट यहाँ पर मतलब रेंट यहाँ पर हम कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे, ऊपर रेंट और नेम में यहाँ पर हमारा ऑफिस। ठीक है, और इसको हम जो है एक्सेप्ट करते हैं, अंडर ये प्राइमरी के ही रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पर रहेगा गोडाउन का, तो यहाँ पर ये गोडाउन का एक हो गया, ये भी अंडर प्राइमरी के रहेगा। अब यहाँ पर हम जो कैटेगरी है वो चेंज करते हैं। ठीक है, अब की बार हम बनाएंगे सैलरी, तो यहाँ पर हम सैलरी चूज करते हैं क्योंकि हम कॉस्ट कैटेगरी पहले से ही बना चुके हैं, तो सैलरी चूज कर लिया। और नेम में यहाँ पर क्या है देखते हैं, ममता शर्मा। हाँ, तो यहाँ पर इन चारों के जो है हम कॉस्ट सेंटर यहाँ पर फटाफट बना लेते हैं, एंटर, और ये भी अंडर प्राइमरी के जाएगा। और दूसरी यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्या है, राजेश संगवान, इसको भी यहाँ पर कॉपी करते हैं और ये आपका पेस्ट, और इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम चारों कॉस्ट सेंटर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आप वीडियो देखा करें तो वीडियो को ध्यान से देख करके उसको समझा करें कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर ऑन या ऑफ किया गया है, सावधानी से, और फिर उसके बाद रिवीजन करें। जिस तरीके से हमने बताया है वैसा ही रिवीजन आपको करना है, और जब एक बार आपका अच्छे से रिवीजन हो जाता है फिर उसके बाद अब अपना दिमाग लगा करके उसमें अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हमने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी ये दोनों क्वेश्चन की बना ली है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन जो है वो करते हैं, और सैलरी का लेजर बनेगा, वाउचर यहाँ पर आपका पेमेंट रहेगा। तो वापस चलते हैं ट्रांजैक्शन में और वाउचर्स में, वाउचर पेमेंट ऑलरेडी सेट है, और डेबिट में यहाँ पर सैलरी जिसका लेजर बनेगा, तो यहाँ पर हम लेजर बनाते हैं सैलरी एक्सपेंसेज का, अंडर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के ही जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, ये ऑप्शन आपका नो रहेगा, और यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल, और कॉस्ट सेंटर और अप्लीकेबल ये ऑप्शन यहाँ पर यस रहेगा क्योंकि हम सैलरी एक्सपेंसेज में कॉस्ट सेंटर को ऑन करेंगे। ठीक है, सैलरी में हमें कॉस्ट सेंटर यूज करना है, और अगर आप में ये वाला ऑप्शन
नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है F12 की, ठीक है, यहीं पर प्रेस करना है जब आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो F12 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर हम यस करेंगे, ठीक है, इस वाले ऑप्शन को यस कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा देखने को, कॉस्ट सेंटर और अप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को भी हम यस करेंगे और एंटर करेंगे। GST यहाँ पर हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पर GST हमें नॉट अप्लीकेबल ही रखना है वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो सैलरी एक्सपेंसेस यहाँ पर टोटल कितना दिया गया, 67,000 रुपये, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर पूछेगा कि कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी, यहाँ पर हमने ऑन किया है ना इसलिए पूछेगा, तो यहाँ पर ये क्या है, सैलरी है, कॉस्ट कैटेगरी सेट करेंगे। फिर ममता शर्मा को कितनी दी गई, तो यहाँ पर हम सेट करते हैं ममता शर्मा और एंटर करते हैं। ममता शर्मा को कितनी दी गई देख लेते हैं, हाँ 2500 रुपये है, तो 2500 रुपये। फिर दूसरे नंबर पर कौन है ये भी देख लेते हैं, राजेश संगवान 1500 रुपये, राजेश संगवान 1500 रुपये और एंटर करते हैं। तीसरे नंबर पर कौन है, मनोज राठौर 1500 और महेंद्र सिंह 1200, ठीक है। तो यहाँ पर मनोज राठौर ये हो गए 1500 और महेंद्र सिंह ये हो गए 1200 रुपये, ठीक है। और एंटर करते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। क्रेडिट में यहाँ पर हो जाएगा कैश, क्योंकि यहाँ पर सैलरी जो है वो नगद दी गई है, ठीक है, तो कैश, ठीक है, ये आपका हो गया क्रेडिट में। और एंटर करते हैं और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ये एंट्री आपकी हो गई। इसी तरह से यहाँ पर रेंट की तो वाउचर पेमेंट ही रहेगा, डेबिट में आपका रेंट हो जाएगा जिसका लेजर बनेगा। तो यहाँ पर हम लेजर बनाते हैं Alt+C रेंट एक्सपेंसेज और ये भी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट सेंटर यहाँ पर भी हम इसको यस रखेंगे और GST यहाँ पर भी आपकी नॉट अप्लीकेबल रहेगी, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। रेंट में यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर और अप्लीकेबल इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हम दो चीज़ों का रेंट दे रहे हैं, गोडाउन का और दूसरा ऑफिस का, ठीक है। तो यहाँ पर 5000 कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पर आपकी रेंट की रहेगी। ऑफिस का कितना दे रहे हैं, देखिए ऑफिस का दे रहे हैं 3000 रुपये, ऑफिस का दे रहे हैं 3000 रुपये और गोडाउन यहाँ पर दे रहे हैं 2000 रुपये, ठीक है। और एंटर करते हैं। क्रेडिट में यहाँ पर हो जाएगा बैंक, क्योंकि यहाँ पर हम जो है चेक इशू कर रहे हैं रेंट के लिए, ठीक है। तो ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो 3 एंट्री यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम खालसा ट्रेडिंग कंपनी लखनऊ ऑन क्रेडिट, यानी कि मिस्टर गुप्ता ने क्या किया है, निम्नलिखित आइटम परचेज किए हैं, किससे, खालसा ट्रेडिंग कंपनी से जो कि लखनऊ के हैं और ये इनका GSTN नंबर है और ऑन क्रेडिट यानी कि उधार खरीदा गया है। तो अब यहाँ पर परचेज की एंट्री कैसे पास करते हैं, तो ये तो वैसे हम बेसिक इसका जो है वो कवर कर चुके हैं, डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया था जब हमने एक्सरसाइज 3 सॉल्व करवाई थी। वहां पर हमने आपको बताया था कि स्टॉक आइटम क्या है, स्टॉक ग्रुप क्या होते हैं, सारी चीजें हमने बताई थी। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखते ही सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और इसमें यहाँ पर लास्ट में गोडाउन के बारे में भी बताया गया है कि इनका जो गोडाउन है वो निर्मल नगर में है जो कि हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि इस एंट्री को हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, एक हमारा होगा अकाउंटिंग का पार्ट और दूसरा होगा इन्वेंट्री का पार्ट। तो यहाँ पर अकाउंटिंग के पार्ट के बारे में बात करें तो आपको पता है एक लेजर बनेगा परचेज का जो कि अंडर जाएगा परचेज अकाउंट के, ठीक है। एक परचेज का लेजर बनेगा अंडर परचेज अकाउंट के जाएगा, दूसरा लेजर बनेगा CGST, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सरसाइज 3 में तो हमने ये सब बना चुके हैं तो वो अलग था, ठीक है, एक्सरसाइज 3 वो अलग थी, वो अलग कंपनी में हमने किया था, यहाँ पर हमें फिर से नए लेजर बनाने हैं। तो CGST का अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स के, सभी प्रकार के टैक्स ड्यूटी एंड टैक्स में जाते हैं। फिर एक बनेगा SGST का, ड्यूटीज एंड टैक्स में ये भी जाएगा। और यहाँ पर आपका एक बनेगा खालसा ट्रेडिंग का, ठीक है, खालसा ट्रेडिंग कंपनी का जो कि अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के, क्योंकि इनसे माल उधार खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके 4 लेजर बनेंगे, ठीक है। तो ये 4 लेजर बनेंगे। और बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें इन्वेंट्री के पार्ट की, देखिए वाउचर यहाँ पर आपका परचेज रहेगा, ठीक है, वाउचर परचेज होगा, सब पता है आपको, क्योंकि अगर एक्सरसाइज 3 आपने अच्छे से समझ ली है तो फिर इस क्वेश्चन को तो आप अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी यहाँ पर हम बताते हैं आपको, ठीक है। इन्वेंट्री की बात करें तो यहाँ पर ये 4 आइटम है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये चारों स्टॉक आइटम क्रिएट होंगे। और अगर बात करें स्टॉक ग्रुप की तो यहाँ पर हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे और यूनिट ऑफ मेजर तो हम बनाएंगे ही और गोडाउन तो हम बनाएंगे ही, ठीक है। लेकिन एक नज़र यहाँ पर हम ये भी डाल देते हैं, जैसे ये AC है, सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, बैटरी है। तो आई थिंक यहाँ पर अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर स्टॉक ग्रुप बनाए गए हैं या फिर नहीं, तो देखिए यहाँ पर स्टॉक ग्रुप जो है वो यहाँ पर हमने यूज नहीं किए हैं, ठीक है। बाकी स्टॉक ग्रुप क्या है, कैसे बनाना है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, वो सब हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम 2 चीजें जो है वो इन्वेंट्री के पार्ट में नहीं बनाएंगे। एक तो स्टॉक ग्रुप नहीं बनाएंगे, आइटम तो आपको क्रिएट करने हैं, और दूसरा यहाँ पर हम स्टॉक कैटेगरी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो आइटम यहाँ पर देखिए हम लिमिटेड आइटम सेल करते हैं, लिमिटेड मतलब AC, सीलिंग फैन, टेबल फैन, बैटरी और बाकी कुछ और आगे एक्स्ट्रा आइटम है। तो
बस यहाँ पर हम कुछ लिमिटेड आइटम ही परचेज और सेल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा आइटम ही नहीं होंगे, मान के चलते हैं कि 10+ आइटम होंगे, बस 10+ आइटम ऐसे हैं जो कि एक्सपेंसिव आइटम है जिन्हें हम परचेज करते हैं और सामने सेल कर देते हैं और इसी से हमारा जो है बिजनेस चलता है, इनकम होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी बनाने की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक ग्रुप स्टॉक कैटेगरी हम तभी बनाते हैं जब हमारे पास आइटम जो है वो ज़्यादा होते हैं, 100+ या फिर इससे भी ज़्यादा आइटम होते हैं। तो वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है उनको थोड़ा सा फिल्टर करने की, सॉर्ट करने की, ताकि कैटेगरी जो है वो बनी रहे। लेकिन जब 10 ही आइटम है, मान के चलते हैं 10 के अंदर या फिर 10 से थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो यहाँ पर हमें स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधे इसको अंडर प्राइमरी के कर सकते हैं। बात समझ आई? ठीक है। और बाकी चाहें तो यहाँ पर हम बना भी सकते हैं, जैसे सीलिंग फैन एंड टेबल फैन, ये दोनों ही फैन है, तो हम इसके लिए एक ग्रुप बना सकते हैं फैन नाम का। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम 2 ही टाइप के फैन अगर मान लेते हैं सेल करते हैं तो हमें उनको अलग अलग कैटेगराइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर हम सीधे जो है स्टॉक आइटम बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी नहीं बनाएंगे। ठीक है? तो हमने अभी तक क्या बोला ये आप आराम से समझ लें और फिर चलिए यहाँ पर इस एंट्री को हम पास करते हैं। तो इसमें जो भी चीज़ें क्रिएट करनी है वो हम एंट्री करते समय ही सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। और इसमें यहाँ पर आप एक नया कॉलम देख रहे होंगे, HSN कोड। ठीक है? HSN कोड क्या होता है? तो देखिए HSN कोड जो होता है ये आइटम की पहचान होती है। जैसे AC है तो AC का जो HSN कोड है वो ये है। ठीक है? अब होता क्या है, HSN कोड यहाँ पर क्यों जरूरत होती है इसकी? तो देखिए अब जैसे मान लेते हैं AC है या फिर सीलिंग फैन है। ठीक है? तो सपोज कीजिए जो सीलिंग फैन है, तो यहाँ पर इंडिया में सीलिंग फैन को मान लेते हैं कि सीलिंग फैन ही बोला जाता है, लेकिन चाइना में हो सकता है कि सीलिंग फैन को सीलिंग फैन, कोई जरूरी थोड़ी है कि चाइना में सीलिंग फैन को सीलिंग फैन ही बोला जाता है। हो सकता है कि इसका कुछ और नाम हो। ठीक है? US में कुछ और हो, जापान में इसका नेम जो है वो कुछ और हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना। और जो गुड्स होते हैं, ये जो माल है, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ठीक है? तो यहाँ पर हमें जरूरत होती है एक ऐसे यूनिक कोड की जिससे पहचाना जा सके हर कंट्री में। ठीक है? पूरे वर्ल्ड में उस आइटम को पहचाना जा सके। तो यहाँ पर जो सीलिंग फैन का HSN कोड आपके सामने दिया गया है, ये HSN कोड मतलब सीलिंग फैन से भले ही कोई कंट्री ना पहचान पाए ये कौन सा प्रोडक्ट है या आइटम है, लेकिन HSN कोड से वो ट्रैक कर सकती है कि हाँ ये है, मतलब जो भी है। अब इस HSN कोड वाले आइटम को हम लोग सीलिंग फैन बोलते हैं। अब इसी HSN कोड वाले आइटम को चाइनीज में या फिर जापान में जो भी बोलते हैं अपना। ठीक है? बात समझ आ रही क्या बोल रहे हैं हम? तो इसीलिए HSN कोड होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर HSN कोड जो है ये वैसे तो कंपलसरी नहीं है, हम इसको जो है चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कैसे फिल करना है, कैसे ऑन करना है, ये सब बताएंगे। और फिर हम इसको फिल करें या ना करें वो हमारे पे डिपेंड करता है। ठीक है? जो ओरिजिनल वर्क होता है तो वहां पर जब हम एंट्री करते हैं तो बाकायदा ध्यान रखते हैं, सारी डिटेल फिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना कंपलसरी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर देर ना करते हुए सीधे एंट्री हम पास करते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं सीधे, और वाउचर यहाँ पर आपका हो जाएगा परचेज। तो यहाँ पर हम प्रेस करते हैं F9 और वाउचर आपका परचेज हो गया। सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, तो फिलहाल तो इसको छोड़ते हैं। पार्टी नेम में यहाँ पर होंगे आपके खालसा ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ पर हम लेजर बनाते हैं, पार्टी नेम में ही हम अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे। जैसा कि हमने बताया अल्ट के साथ में, ठीक है, ALT अल्ट प्लस C, इससे क्या होता है आपका क्रिएट होता है। अब क्या क्रिएट होगा? तो अगर आप पार्टी नेम में है तो आपका लेजर क्रिएट होगा, और अगर आप परचेज लेजर में है तब भी लेजर ही क्रिएट होगा, क्योंकि ये दोनों अकाउंटिंग के पार्ट है। और अगर कहीं आप नीचे होंगे यानी नेम ऑफ आइटम में होंगे तो यहाँ पर आपका स्टॉक आइटम क्रिएट होगा। और अगर कहीं अंदर होंगे, मतलब जिस भी सिचुएशन पर होंगे, अल्ट के साथ C बटन प्रेस करने पर वही चीज क्रिएट होती है। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्टी नेम में अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे और लेजर बनाएंगे खालसा ट्रेडिंग कंपनी का, क्योंकि खालसा ट्रेडिंग कंपनी जो है ये सन्ड्री क्रेडिटर हमारे होंगे जो कि पार्टी नेम में होंगे। ठीक है? अंडर ये जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेनेंस बिल बाय डिटेल यस रहेगा, और बाकी इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड और कॉस्ट सेंटर यहाँ पर ये सब नो रहेंगे। और फाइनली यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होंगे या फिर वो सन्ड्री डेबिटर होंगे, ध्यान देना, सन्ड्री क्रेडिटर हो या फिर सन्ड्री डेबिटर, जिनसे हम माल को उधार खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, तो उनका यहाँ पर डिटेल में हमें रजिस्ट्रेशन टाइप उनका सेट करना है, रेगुलर है, और उनका GSTN नंबर हमें जो है वो देना होगा। ठीक है? पता कैसे चलेगा कि वो रेगुलर है या फिर GSTN नंबर उनका क्या है? तो वो हमने क्वेश्चन में बता रखा है। ये देखिए यहाँ पर इनका GSTN नंबर है, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है? और रही बात ये कैसे पता चलेगा रजिस्ट्रेशन टाइप, तो जो जिनमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप नहीं बताया गया है क्वेश्चन में, मतलब कि वो रेगुलर है, और आगे जो कंपोजिशन डीलर होंगे या अनरजिस्टर्ड होंगे या कंज्यूमर होंगे, तो वहां पर हमने क्वेश्चन में ब्रैकेट में बता दिया है कि इनका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है। ठीक है? जो रेगुलर है उनमें हमने नहीं बताया कि ये रेगुलर है। क्लियर है? बात समझ आ गई? ठीक है? तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये रेगुलर है या फिर कौन है। और रियल वर्क की बात करें, रियल वर्क में कैसे पता चलेगा? तो रियल वर्क में तो हम सीधे सामने वाले कस्टमर से पूछ ही लेंगे कि आप रेगुलर हैं या कंपोजिशन है। तो फिलहाल GSTN नंबर हमने दे दिया है, ये सब डमी GSTN नंबर है, तो रजिस्ट्रेशन टाइप इनका रेगुलर
हो गया और जीएसटी नंबर हमने पेस्ट किया और एंटर करते हैं, यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यहाँ पर नो रखना है, इसे हम सिर्फ आइटम वाइज मतलब आइटम में ही ऑन करते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पर खालसा ट्रेडिंग कंपनी का लेजर पूरी तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया है और आपको बता दिया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर और जीएसटी नंबर ये जरूरी है और एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। परचेज लेजर में यहाँ पर आपको पता है परचेज होगा, तो यहाँ पर हम फिर से एक लेजर बनाते हैं परचेज का और अल्ट सी हमने प्रेस किया था। ठीक है, और बाहर से लेजर कैसे बनाते हैं तो वो भी आपको हमने बताया था एक्सरसाइज 3 में। अंडर ये जाएगा परचेज अकाउंट के अंडर परचेज अकाउंट इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यहाँ पर यस रहेगा। क्यों रहेगा आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो आइटम परचेज करेंगे तो इसको इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यस रखेंगे। ठीक है, कॉस्ट सेंटर की बात करें तो ये नो रहेगा। टाइप ऑफ लेजर वहां पर नॉट अप्लीकेबल रहेगा, लेकिन जीएसटी यहाँ पर अप्लीकेबल रहेगी। लेकिन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको भी हम यहाँ पर नो ही रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में सेट करेंगे गुड्स और एंटर करते हैं और यहाँ पर इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर फिर आपसे पूछेगा टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल, जिसमें हम बताएंगे परचेज टैक्सेबल। ठीक है, क्या बताएंगे, परचेज टैक्सेबल, ये जरूरी है और परचेज टैक्सेबल यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो अभी करंट टाइम में ऑप्शन आ रहा था इससे जस्ट पीछे, अगर वो नहीं आ रहा है आप में तो आपको प्रेस करना है यहीं पर F12 की, ये हम पहले भी बता चुके हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा जीएसटी डिटेल में मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल जीएसटी, इस वाले ऑप्शन को यस कर लेना है। और अगर ये वाला ऑप्शन ही आपको नहीं मिल रहा है तो ध्यान रखना शो मोर कॉन्फ़िगरेशन एंड शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ गई। फिर भी अगर नहीं मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि आपने F11 की प्रेस करनी है और यहाँ पर आपको जीएसटी ऑन कर लेना है। ठीक है, हो सकता है आपने जीएसटी ना ऑन किया हो या फिर मेंटेन इन्वेंट्री या फिर इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, ये ऑप्शन यहाँ पर यस ना किया हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर सारी चीजें हमने आपको दिखा दी हैं। आप अपने जो ऑप्शन है ये हमारे ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, कौन कौन से ऑन है कौन से ऑफ है। क्लियर है, वापस आते हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हमें चढ़ाना है नेम ऑफ आइटम, तो 2 लेजर तो हम बना चुके, अब यहाँ पर हमें नेम ऑफ आइटम बताना है। तो यहाँ पर हम लेजर बनाते हैं, अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करते हैं। नेम ऑफ आइटम हमारा कौन सा आइटम है, तो नेम ऑफ आइटम पहला आइटम यहाँ पर कौन सा है, देखिए एसी है। ठीक है, क्या है, एसी, तो यहाँ पर हम एसी। अब देखिए यहाँ पर आइटम कैसे क्रिएट हो गया, तो नेम ऑफ आइटम में यहाँ पर करंट टाइम में है, तो अगर यहाँ पर हम अल्ट सी करेंगे तो हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट होगा। और अल्ट सी करें तो आप देख भी लें कि हाँ क्या क्रिएट हो रहा है, ऊपर लिख के आता है स्टॉक आइटम क्रिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे अल्ट सी और हमारा आइटम है एसी और ये अंडर हम इसको प्राइमरी के ही रखेंगे। ठीक है, अंडर किसके रखेंगे, प्राइमरी के रखेंगे। और यहाँ पर कैटेगरी जो है वो यहाँ पर हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, हमें कैटेगरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, और चाहे तो इसको हम यहाँ पर F12 की प्रेस करके कैटेगरी वाले ऑप्शन को हम ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें कैटेगरी यूज ही नहीं करनी। क्लियर है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टॉक कैटेगरी वाले ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं तब तक। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से इसको हम नो कर देंगे। ठीक है, नो और इसको एक्सेप्ट, तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी जो है वो हट गया, तो एसी अंडर प्राइमरी के जाएगा। यहाँ पर यूनिट में हमें जरूर बताना है कि इसकी यूनिट क्या है, तो यहाँ पर हम यूनिट क्रिएट करेंगे। अब यूनिट कैसे क्रिएट करेंगे, तो जैसा कि हमने बताया अभी करंट टाइम में हम यूनिट वाली पोजीशन में है, तो यहाँ पर हम या तो क्रिएट पे क्लिक कर दें या फिर हम यहीं पर अल्ट के साथ सी बटन प्रेस कर दें। ठीक है, तो अल्ट सी जैसे ही हम करेंगे क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर टाइप में आपका सिंपल और यहाँ पर नॉस, सिंबल में आपका होगा नॉस, आपको पता है, और फॉर्मल नेम में आपका होगा नंबर और एंटर करते हैं। यहाँ पर आपका यूनिट क्वांटिटी कोड क्या होगा, नॉस, NOS प्रेस करेंगे, नंबर्स आ जाएंगे, एंटर करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0, इसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले ही। और यहाँ पर फाइनली इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है जीएसटी अप्लीकेबल, हाँ अप्लीकेबल है। अब यहाँ पर देखिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर हम यस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम यहाँ पर जो है आइटम वाइज जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो आइटम वाइज जीएसटी के लिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल जब हम आइटम क्रिएट कर रहे होंगे उस टाइम यहाँ पर इसको हम यस करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम यस करते हैं और जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना है कैलकुलेशन टाइप क्या है, तो ऑन वैल्यू रहेगा। और यहाँ पर टैक्सेबिलिटी क्या है, तो ये टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, और जो HSN कोड यहाँ पर आप देख रहे थे, इसमें यहाँ पर HSN कोड वाली फील्ड है, तो वो यहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, कहाँ पर, जब आप आइटम क्रिएट करते हैं और आइटम क्रिएट करने के बाद यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में अंदर होते हैं, तो यहाँ पर वो ऑप्शन आपको मिलता है। लेकिन अभी आपके सामने आ नहीं रहा है, तो आपको यहीं पर F12 की प्रेस करनी है और यहाँ से आप जो है HSN या फिर सैक कोड यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यस करते हैं और ये HSN जो है ऑन हो जाएगा। और बाकी और भी ऑप्शन है, इनके बारे में हम कभी बात करेंगे सेपरेट वीडियो में। फिलहाल जैसे ही उसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप उसका जो आइटम का HSN कोड है वो डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर HSN कोड डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम HSN कोड को स्किप कर देते हैं। डालने को क्या है, सिंपल यहाँ से उठाया और यहाँ से पेस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए अगर इसको हम नहीं भी डालेंगे तब भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन रियल वर्क में डाला जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम वापस चलते हैं F12 और इसको नो कर देते हैं, हम यहाँ पर इसको ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, वरना थोड़ा सा जो है टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने भी आइटम क्रिएट करेंगे हमें बार बार डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए HSN कोड डाला कैसे जाएगा हमने बता दिया। यहीं पर आपको F12
की प्रेस करके एचएसएन वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है और कोड डाल देना है। फिलहाल टैक्सेबल, और यहाँ पर टैक्स टाइप में यानी इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पर आपका कितना होगा देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन में इस पर लगेगा 28%। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28%, एंटर करते हैं और बताना है ये क्या है, गुड्स है, और रेट ऑफ ड्यूटी यहाँ पर 0 रहेगा। जब हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक 0 वो ले लेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम फाइनली एक्सेप्ट करते हैं और ये हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। ठीक है, तो सारी चीजें आराम से स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है इसकी, तो क्वांटिटी देख लेते हैं, वापस चलते हैं। क्वांटिटी इसकी है 10 और रेट है यहाँ पर 24,000। ठीक है, तो क्वांटिटी 10 और रेट यहाँ पर 24,000 हो जाएगा। एंटर करते हैं और फिर यहाँ पर अगला आइटम। ठीक है, अगला आइटम क्या है, सीलिंग फैन है, तो यहाँ पर इसको हम कॉपी करते हैं और फटाफट बनाते हैं। उसी तरीके से बनेगा। नेम ऑफ आइटम सीलिंग फैन अंडर प्राइमरी, और यहाँ पर यूनिट हम पहले ही बना चुके, नॉस जीएसटी एप्लीकेबल, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस, ऑन वैल्यू, और ये आपका टैक्सेबल, और इस पर भी 28% ही है, इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। गुड्स, और ये भी आइटम आपका क्रिएट हो गया। और यहाँ पर हमने सीलिंग फैन कितने परचेज किए हैं, 25 परचेज किए हैं, और रेट इसका कितना है, 800 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर रेट 800 है, 25 800 क्लियर है। तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमसे ही मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो हमसे मिस्टेक इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट को समझा रहे होते हैं डिटेल में, तो वहाँ पर उसी टाइम अगर हम क्वांटिटी या फिर रेट डाल रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है, आपको मिलता है, तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करें, तो हम देख लेंगे, उसको चेक कर लिया करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर अगला आइटम यहाँ पर आपका है टेबल फैन, तो यहाँ पर टेबल फैन हो गया कितना, यहाँ पर 20-1200। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका बनाते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, टेबल फैन अंडर प्राइमरी, और यहाँ पर यूनिट नॉस एप्लीकेबल यस, ऑन वैल्यू, और ये आपका होगा टैक्सेबल, और यहाँ पर भी 28%, एंटर, एक्सेप्ट, गुड्स, और फिर एक्सेप्ट, और ये 20-1200। ठीक है, और एंटर करते हैं। यहाँ पर अगला स्टॉक आइटम 20-1200, हाँ ठीक है, हाँ सही है। फिर अगला यहाँ पर है आपका बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पर बैटरी स्टॉक आइटम आपका है, तो इसका भी यहाँ पर अल्ट सी और बैटरी क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर यूनिट आपकी नॉस रहेगी। ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो है हम आने वाले वीडियो में उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक हमें पता कहाँ चलेगा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है समझने में। तो क्वांटिटी यहाँ पर 10 है और रेट इसका कितना है, 9,000 रुपये है, तो यहाँ पर 10 हो गई और 9,000 रुपये हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एंटर करते हैं और एक बार यहाँ पर हम एक्स्ट्रा एंटर करेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे CGST और SGST। ठीक है, तो लेज़र बनाते हैं यहाँ पर CGST का, तो यहाँ पर अगर हम अल्ट सी करेंगे तो देखिए लेज़र क्रिएट होगा, क्योंकि हम अकाउंटिंग के पार्ट में थे। तो यहाँ पर हम CGST का लेज़र बनाते हैं और इसमें हम स्मॉल लेटर रखें, कैपिटल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको फिलहाल तो कैपिटल कर दिया। अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स, अंडर किसके जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स। यहाँ पर हमें बताना है GST है, टाइप ऑफ टैक्स क्या है, मतलब टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या है, GST है, और कौन सा GST है, सेंट्रल टैक्स है या फिर सेस है या फिर इंटीग्रेटेड है या स्टेट है। तो CGST बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सेंट्रल टैक्स होगा, और एंटर करेंगे। और बाकी यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। राउंडिंग लिमिट यहाँ पर चाहे तो नॉट अप्लीकेबल या फिर नॉर्मल राउंडिंग 1 से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हमने बताया था। तो ये CGST का लेजर आपका बन जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक CGST जो है वो कैलकुलेट हो गई है। फिर से एंटर करते हैं और यहाँ पर अगला होगा आपका SGST का, जिसका लेजर बनेगा। तो यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर क्रिएट करते हैं, यानी कि अल्ट सी और SGST, और यहाँ पर ये भी ड्यूटीज एंड टैक्स में जाएगा, ये भी GST है और ये भी आपका स्टेट टैक्स है। और एंटर करते हैं यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 और एंटर, और ये भी आपका यहाँ पर SGST भी कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर आप टोटल अमाउंट देख सकते हैं कितना है। यहाँ पर ये आपके 9 से नंबर ऑफ सिस्टम, यानी इसमें टोटल कितने हमने आइटम परचेज किए, तो 65 आइटम परचेज किए हैं और 4,78,720 रुपये के आइटम है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4,78,720 रुपये टोटल यहाँ पर परचेज किया गया। ठीक है, तो ये जो टोटलिंग है यहाँ पर एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। AC खरीदी 10 खरीदी, ये HSN कोड हो गया। रेट यहाँ पर एक AC का 24,000 है तो 10 का हो गया 2,40,000। 28% का GST लगा, तो यहाँ पर AC का जो टोटल अमाउंट है वो हो गया आपका 3,07,200 रुपये। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर है फाइनली यहाँ पर ये टोटलिंग दी गई है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो गई होंगी। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो एक चीज़ यहाँ पर हम जो है मिस कर चुके हैं, गोडाउन। ठीक है, तो निर्मल नगर ये जो गोडाउन है ये मिस कर चुके हैं। तो
अब इसको कैसे सही करेंगे तो देखिए बता देते हैं आपको। तो निर्मल नगर गोडाउन हमें सबसे पहले तो गोडाउन क्रिएट करना है, तो हम एंटर करते हैं और सबसे पहले इसको यहाँ पर हम नो करते हैं, जीएसटी ई वे बिल, इसके बारे में बात करेंगे। और इसको हम करते हैं न्यू रेफर ट्रांजेक्शन। पहले तो इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, क्लियर है। यहाँ पर भी गोडाउन सेट नहीं हुआ लेकिन एंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली। अब इसमें हम गोडाउन जो है पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गोडाउन क्रिएट करते हैं। गोडाउन कहाँ से क्रिएट करेंगे आपको पता है, क्रिएट में जाकर के यहाँ पर हमें जाना है लोकेशन में। कहाँ जाना है, लोकेशन, और क्रिएट गोडाउन निर्मल नगर, और एंटर करते हैं। ये अंडर प्राइमरी के ही रहेगा और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम अंडर मेन लोकेशन के भी कर सकते थे, वो कैसे, तो चलिए यहाँ पर हम पेज अप की प्रेस करते हैं तो जो निर्मल नगर वाला गोडाउन है वो एडिटिंग मोड में आ जाएगा, ठीक है। और निर्मल नगर गोडाउन का जब हम बनाएंगे तो ये अंडर कर देंगे इसको मेन लोकेशन के, क्योंकि हमारे पास एक ही गोडाउन है निर्मल नगर। अगर 2-3 होते तो उसको हम मेन लोकेशन, मतलब उसमें से कोई एक बनाते, लेकिन एक ही है तो हमारी वही मेन लोकेशन होगी, तो इसको हम अंडर मेन लोकेशन के कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, क्लियर है। तो ये हमने गोडाउन क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर हम चलते हैं, उसी एंट्री को हम एडिट करते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले में चलते हैं, डे बुक में चलते हैं और यहाँ पर खालसा ट्रेडिंग कंपनी, और एंटर करते हुए यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट करते हैं, एंटर, और परचेज टैक्सेबल एसी। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर मेन लोकेशन सेट हो चुका है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर हमने गोडाउन पहले सेलेक्ट नहीं किया था, मतलब बनाया नहीं था, इस वजह से ऑप्शन नहीं आया था, लेकिन हमने जैसे ही गोडाउन क्रिएट किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसको जो है हम निर्मल नगर में सेट कर देते हैं, निर्मल नगर, और एंटर करते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। सेलिंग फैन यहाँ पर इसको भी हम निर्मल नगर में ही कर देते हैं, निर्मल नगर, और एंटर करते हुए यहाँ पर हम सेट कर देंगे निर्मल नगर, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है पहले ही गोडाउन बना लेना है, ठीक है। तो आप जो है पहले ही गोडाउन बना लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मतलब दोबारा आपको एंट्री एडिट करनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर निर्मल नगर हो गया, ये हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं। अब फाइनली यहाँ पर एक बार इसको हम फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हमने जो है एक्सेप्ट कर लिया। तो ये आपकी परचेज की एंट्री जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, हाँ सारी चीज़ें ओके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर दूसरी बार हमने फिर से परचेज किया है, तो एक काम करते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो इस वाली परचेज की एंट्री को और बाकी जो एंट्री बची है इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, और साथ ही साथ इस मंथ की जो रिपोर्ट है, डे बुक, स्टॉक समरी, ये सब पूरा कंप्लीट करेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है।